तो थोड़े दिनों पहले मैंने एक पोस्ट अपलोड करी थी कि हमें कौन सी नई मानवा को कवर करना चाहिए। उस वोटिंग के हिसाब से आज की वीडियो में हम एक नई सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं और इस सीरीज़ का नाम होने वाला है अ डिफरेंट क्लास। एंड ये मानवा जो है वो बाकी दूसरी मानवा से थोड़ी सी अलग तो ज़रूर लगी मुझे। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना एंड चैनल पर नए हो बेशक सब्सक्राइब करना। बाकी शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स बिगिन। मानवा की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ली को, जो कि अपने दोस्त के साथ बात कर रहा है। वो उसे ये कह रहा है कि भाई आज यूनिवर्सिटी का पहला दिन है, तो फटाफट आ जा क्लास में। लेकिन उसका दोस्त ये कहता है कि नहीं भाई, मैं आज नहीं आऊँगा, मैं तो आज रात की पार्टी की तैयारी कर रहा हूँ, तू अकेला चले जा। एंड वहाँ पर उसका दोस्त जो है वो उसको इन्वाइट भी करता है पार्टी में आने के लिए, क्योंकि आज की पार्टी में रिन नाम की लड़की भी आने वाली है। और ये रिन नाम की लड़की दिखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और जिस हिसाब से ये दिखती है आई एम रियली गोना से शी इज़ ब्यूटीफुल। बाद में हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो अपने क्लास में पहुंच जाता है और उसे ये उम्मीद थी कि आज कुछ पढ़ाया नहीं जाएगा। बेसिकली किस हिसाब से यूनिवर्सिटी काम करती है उसी के बारे में सारे लेक्चर्स होने वाले हैं। लेकिन जब प्रोफेसर अपने क्लास में एंटर करती है, डैम भाई शी इज़ रियली ब्यूटीफुल। एंड इस प्रोफेसर को देख के हमारे ली के दिमाग में एक सवाल आता है कि ये प्रोफेसर तो पहले एक्टिंग किया करती थी, तो बाद में इसने अपना प्रोफेशन चेंज क्यों कर दिया? क्योंकि जब ये एक्टिंग करती थी तब ये बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस थी। अब ली के दिमाग में ये सवाल क्यों आ रहा है, उसके लिए मैं तुम्हें थोड़ा सा पार्ट दिखाता हूँ। अब हमारा ली जो है उसने अपनी पढ़ाई बीच में ही रोक दी थी, क्योंकि वो मिलिट्री की ट्रेनिंग करने के लिए बाहर गया था। अब वो वापस आ चुका है ताकि वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सके। एंड मिलिट्री की ट्रेनिंग करने से पहले वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी सी एक्टिंग वगैरह भी करता था। तो ऐसा हो सकता है कि इन दोनों ने कोई भी एक मूवी में या फिर कोई भी एक साइड पिक्चर में दोनों ने साथ में काम किया हो, जिसकी वजह से हमारे ली के दिमाग में ये सवाल आया। अब एग्जैक्टली ये सेम सवाल एक लड़की भी पूछती है क्लास के वक्त, और वो लड़की जो है वो थोड़े से डिसरिस्पेक्टफुल वे में उससे सवाल पूछती है। अब हमारे ली को लग रहा होता है कि ये लड़की बहुत ही ज़्यादा आगे बोल रही है, उसे इस हिसाब से बोलना नहीं चाहिए। लेकिन हमारी प्रोफेसर जिस हिसाब से उसे जवाब देती है वो मुझे पसंद आया। प्रोफेसर ये कहती है कि दो टाइप के एक्टर होते हैं, अ गुड एक्टर एंड अ पॉपुलर एक्टर। जो पॉपुलर एक्टर है वो गुड एक्टर हो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो गुड एक्टर होता है वो अपनी सिंप्लिसिटी को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता है, ना कि पॉपुलैरिटी को। एंड भले ही वो सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एक्टर थी, लेकिन आज की लाइफ में वो अपने आप को गुड एक्टर बनाने की कोशिश में है। एंड ये जवाब सुन के हमारा ली जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। लेक्चर ख़त्म हो जाने के बाद वो मैडम जो है वो ये कहती है कि अब तुमने यूनिवर्सिटी का पहला दिन अटेंड कर लिया है, तो आज के दिन तुम्हें जो है वो ये डिसाइड करना है कि तुम कौन से प्रकार का सब्जेक्ट सीखने वाले हो, और उसके लिए तुम्हें अपने काउंसलर्स को भी डिसाइड करना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें एक फॉर्म भी भरना पड़ेगा। क्लास ख़त्म हो जाने के बाद हमारा ली जो है वो अपने दोस्त के साथ मैसेज में बात कर रहा होता है कि भाई पार्टी में तू आज लेट नहीं होना, तुझे टाइम से पहुंचना है। तभी उस ली के पीछे वो मैडम आ जाती है। अब अचानक मैडम को देख के ली थोड़ा सा चौंक जाता है, एंड गलती से हमारी मैडम जो है वो नीचे गिर जाती है। और हमारे ली को कुछ ऐसी चीज़ दिख जाती है जो उसे नहीं देखनी चाहिए थी। बाद में हमारा ली जो है वो उस मैडम की मदद करता है ताकि वो ठीक से दोबारा खड़ी हो पाए। एंड हमारा ली जो है वो उस मैडम को पूछ रहा होता है कि क्या तुम मुझे जानते हो, हमें तुम्हें पहले भी तुम्हारे साथ काम कर चुका हूँ। लेकिन उस वक्त हमारे ली का जो दोस्त है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ोन वगैरह कर रहा होता है, तो वो ठीक से पूछ नहीं पाता और फटाफट वहाँ से निकल जाता है। तभी मैडम का ध्यान जाता है ली के बैग के ऊपर, जहाँ पर एक प्रकार का हिरन का जो की चेन वो लगा हुआ है, और इस की चेन को देख के वो थोड़ी सी शॉक हो जाती है। हमारा ली जो है वो फटाफट पार्टी में पहुंच जाता है, और जब उसकी नज़र पड़ती है रिन के ऊपर, डैम शी इज़ रियली ब्यूटीफुल भाई, रियली ब्यूटीफुल। और बाकी के सारे लोग जो हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं, ये पूछते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो, कहाँ पर थे, और जो नॉर्मल पार्टीज़ होती है उस हिसाब से वो सारे लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन पार्टी के बीच में ज्यूस जो है वो रिन के टॉप के ऊपर गिर जाता है। तो हमारा ली जो है कि एक जेंटलमैन है, वो अपना जैकेट निकाल के रिन को दे देता है ताकि वो अपने आप को कवर कर सके। पार्टी ख़त्म हो जाने के बाद रिन जो है वो अपने घर जा रही होती है, लेकिन हमारा ली कहता है कि वो उसे घर तक कंपनी दे देगा। जो है वो रिन के साथ है, और रिन को बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है, जिसकी वजह से ये दोनों डिसाइड करते हैं कि आज की रात रिन जो है वो ली के घर पर ही रुक जाएगी। अब जब हमारी रिन जो है वो ली के घर पहुंचती है तो वो यहाँ पर दोबारा ली से इम्प्रेस हो जाती है कि भाई ली का घर बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा है। बाद में हमारा ली जो है वो रिन को एक दूसरा कपड़ा देता है ताकि वो अपने आप को थोड़ा सा चेंज वगैरह कर सके।
अब जब हमारी रीन जो है वो अपने कपड़े चेंज करके आती है, वो सीधा ली के ऊपर ही चढ़ जाती है। एंड जब ये दोनों इतने ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं, ऊपर से रीन का ऐसा एक्सप्रेशन देख के हमारा ली जो है वो पहले अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कर रहा था, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। एंड अब ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वेल अब वो मुझे नहीं पता। सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारी जो प्रोफेसर है वो अपने कंप्यूटर में बैठी है और वो ये डिसाइड कर रही है कि क्या उसे रेजिग्नेशन का लेटर लिखना चाहिए या फिर नहीं लिखना चाहिए। वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है और वो साथ ही साथ ये सोच रही होती है कि वो जिस भी प्रकार का काम करती है वो सारा का सारा काम कहीं ना कहीं पे पॉइंट पे आके बिगड़ ही जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। हमें थोड़ा सा पास्ट ये दिखाया जाता है कि ऐसी सेम सिचुएशन हमारी प्रोफेसर के साथ पहले भी हुई थी एंड उसके साथ एक लड़का था और उस लड़के ने ये बोला था कि तुम जिस भी प्रकार का काम करोगी मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। एंड अब हमें उस लड़के का चेहरा तो नहीं दिखाया जाता, बट जिस हिसाब से हमारी प्रोफेसर ने वो कीचेन उस लड़के को दिया था एंड अभी वो कीचेन हमारे ली के पास है, तो वो लड़का और कोई नहीं हमारा ली ही होना चाहिए। सुबह हमारा ली जो है वो दोबारा अपनी यूनिवर्सिटी में पहुंच जाता है और एक्टिंग डिपार्टमेंट ज्वाइन करने का डिसाइड करता है। वहाँ पर वो असिस्टेंट प्रोफेसर से मिलता है, वो दोनों थोड़ी सी बातें करते हैं। बाद में हमारे ली को ये पता चलता है कि जिस प्रोफेसर से वो पहले मिल चुका है वो एक्टिंग करने वाली मैडम, उसके काउंसलिंग में ली के अलावा अभी तक कोई आया ही नहीं है। लेकिन जो भी हो हमारा ली एट दी एंड डिसाइड कर देता है कि वो इन्हें अपना काउंसलर बनाएगा एंड वो उसका फॉर्म साइन कर देता है। सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता है, हम ये देखते हैं कि ली और उसका दोस्त जो है वो कैंटीन में आया कुछ खाना खाने के लिए। अब जिस हिसाब से पार्टी करने के बाद ली ने रीन के साथ सारा का सारा टाइम स्पेंड किया था, उसी हिसाब से ली के दोस्त ने भी किसी दूसरी लड़के के साथ सारा का सारा टाइम स्पेंड किया है एंड वो दोनों उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। वहाँ पर रीन आ जाती है और अचानक से ली को डरा देती है और हमारी रीन जो है वो ली से ये पूछती है कि अगर तुम्हारा नेक्स्ट लेक्चर फ्री है तो क्या तुम मेरे साथ एक लेक्चर अटेंड करने आओगे। अब हमारी रीन की इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट देख के ली डिसाइड कर देता है कि वो इसके साथ लेक्चर अटेंड करने ज़रूर जाएगा। हमारा ली जो है वो रीन के साथ एक लेक्चर अटेंड करने जाए, उससे पहले उसका एक और लेक्चर होता है, वो उसको अटेंड करने जाता है। वहाँ पर उसके बाजू में एक दूसरी लड़की भी आके बैठती है। ये लड़की बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। ये लड़की जो है वो ली से ये कहती है कि हम दोनों पहले भी पार्टी में मिल चुके हैं, लेकिन पार्टी में हमारा ली का ध्यान सिर्फ और सिर्फ रीन के ऊपर था, तो उसे कुछ याद नहीं है। वहाँ पर वो लड़की जो है वो अपने आप को ली से इंट्रोड्यूस करवाती है और उसका ये नाम मुझसे तो प्रोनाउंस नहीं होने वाला, बहुत ही अलग लेवल का नाम है और इस नाम को हम शॉर्ट फॉर्म में यून बुलाने वाले हैं। अब वहाँ पर प्रोफेसर आती है और वो ये कहती है कि तुम्हें एक टीम बनानी है और तुम्हें साथ में काम वगैरह करना है। तो ये सारी की सारी बातें जो नॉर्मल लेक्चर्स में होता है वो सभी हमें देखने को मिलता है। बाद में हमारा ली जो है वो रीन के साथ उसके लेक्चर में जाता है जिसके लिए हमारे रीन ने रिक्वेस्ट करी थी और इस लेक्चर जो है वो थोड़ा सा अलग टाइप का लेक्चर, क्योंकि इस लेक्चर का नाम है KUHS। अब हमारे ली को नहीं पता कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो वहाँ पर पीछे से यून भी आती है और यून जो है उसे उसका फुल फॉर्म बताती है और इस सब्जेक्ट का फुल फॉर्म है नॉलेज, यूजफुल, हैप्पी, एजुकेशन। या गाइस तुम्हें थोड़े से फिलिंग द ब्लैंक्स जो हैं वो अपने आप ही कंप्लीट करने पड़ेंगे, तब जाकर तुम्हें समझ में आएगा कि ये क्लास किसके बारे में है। और अगर तुम समझ चुके हो तो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली अगर इस क्लास में तुम अपने बॉयफ्रेंड को साथ ले आओ तो तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारे रीन ने ली को बुलाया है। बाद में हमारी रीन जो है वो अपने सारे फ्रेंड्स से ली को इंट्रोड्यूस करवाती है और उसकी सारी की सारी फ्रेंड्स जो है वो ली की बॉडी देख के इम्प्रेस भी हो जाती है। अब मैंने तुम्हें पहले कहा कि ये किस प्रकार की क्लास होने वाली है, तो इस क्लास में हमारा ली बहुत ही ज़्यादा पक चुका होता है, उससे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। एंड ऊपर से वहाँ पर प्रोफेसर ये आके बोलती है कि अगर तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड के साथ बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, अपना टाइम ड्यूरेशन बढ़ाना है, तो तुम्हें रामेन खानी चाहिए। इसका कोई सेंस नहीं बनता और जिसकी वजह से हमारा ली का दिमाग तो पक चुका है ये पूरा का पूरा लेक्चर अटेंड करते वक्त। लेकिन फाइनली लेक्चर खत्म हो जाने के बाद जब ये दोनों घर जा रहे होते हैं, हमारी यून जो है वो ली के सामने देख के ये बोलती है कि उस रात रीन जो है वो उतनी ज़्यादा ड्रंक हालत में नहीं थी जितना तुम समझ रहे थे। अब हमारे ली को समझ में नहीं आता कि अचानक से इस लड़की ने क्या बोल दिया। तभी वहाँ पर रीन आ जाती है और हमारी रीन जो है वो ली को इन्वाइट करती है उसके घर खाना खाने के लिए। अब ये दोनों रीन के घर पहुंच जाते हैं, वहाँ पर ये दोनों अच्छा खासा डिनर करते हैं एंड या थोड़ी सी ड्रिंकिंग वगैरह भी करते हैं और जिसकी वजह से तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि हमारी रीन बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो चुकी है।
वेल अब ये दोनों अकेले हैं, इन दोनों को रोकने वाला कोई है नहीं और इन दोनों की दूरियां भी थोड़ी सी कम हो चुकी है। तो अब ये दोनों क्या करने वाले हैं वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड फिलहाल आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि इसके आगे क्या होने वाला है, क्या हमारा ली जो है वो अपनी पुरानी दोस्त के साथ कुछ अच्छी मेमोरीज बना पाएगा या फिर नहीं। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल पर नए हो बेशक सब्सक्राइब करना। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।